हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनु। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर बहुत ज़्यादा आपको फोड़े फुंसी अगर होते रहते हैं पीठ में, हाथ में, पैर में, कहीं पे भी, या कोई तरह का इन्फेक्शन हो, पिंपल्स हो, एक्ने हो, अगर ये होते रहते हैं आपको और ये उससे मावा निकलते हैं, रेडनेस हो जाते हैं और पस जैसा बन जाता है, एक सिस्ट हो जाता है अंदर में, तो उसके लिए मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन में आज आपको बताने वाली हूँ, जिनमें से जो भी जिस तरह से मैं बताऊंगी उसी तरह से इसको यूज़ करते हैं तो आपका जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, फोड़े फुंसी ये क्यों निकलते हैं? क्योंकि अगर आपका जो हेयर फॉलिकल्स है वहाँ से जो हेयर निकलते हैं वो अगर बाई चांस टूट जाता है तो वो जगह खाली हो जाता है, वो जो मुंह रहता है ओपन हो जाते हैं हेयर फॉलिकल्स का जगह, और उसमें पसीना बैक्टीरिया जम जाता है और फिर इन्फेक्शन हो जाते हैं। उससे फोड़े फुंसी, जैसे पहले सुबह में अगर आपको वैसा कुछ हुआ तो वो जगह रेडनेस हो जाएगा, और शाम होते हो तो वो जगह सिस्ट जैसा बन जाएगा, थोड़ा सा फूला हुआ, और साथ में येलोइश मावा जो है वो निकलता है। इसी को बॉयल्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं पहला जो मेडिसिन बताने वाली हूँ वो है बेलेडोना 30। बेलेडोना 30 आपको दिन में 4 से 5 बार लेना है, 2 ड्रॉप करके कुछ दिन तक यूज़ करेंगे तो फोड़े फुंसी या फिर अगर पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करेंगे, 2 से 3 दिन यूज़ करते करते ये आपका जो पस है वो सूख जाएगा और मावा जो है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है हिपर सल्फ। हिपर सल्फ जो है 6CH पोटेंसी में, लोअर पोटेंसी में आपको लेना है। अगर आपका जो फोड़े या फुंसी है वो रेड सा हो गया है और बहुत ज़्यादा आपको दर्द कर रहा है और आप चाहते हो धीरे से उसको निकालना, तो आपको हिपर सल्फ यूज़ करना है। बस 2 बूंद करके आपको 2 घंटे बाद बाद इसको लेना है। अगर सुबह से स्टार्ट करेंगे तो शाम तक जो मावा है वो निकल जाएगा और वो जगह सूख जाएगा। तो इस तरह से आप 2 दिन तक लोगे तो वो ठीक हो जाएगा। जब मावा निकल जाता है उसके बाद वो जगह आपको क्लीन अच्छे से करना है। वो कैलेंडुला जो मादा टिंचर है, पहले कॉटन लीजिएगा और कैलेंडुला मादा टिंचर जो है उसमें वो डालेंगे, फिर उससे वो जगह अच्छे से क्लीन कर लेंगे। फिर से उसको फेंक देना है। फिर दूसरा कॉटन में कैलेंडुला मादा टिंचर थोड़ा सा लेके वो जगह में दे के फिर आप पट्टी कर उसको लगा दीजिए। 5-6 घंटे बाद उसको फिर चेंज कर दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो वो जगह धीरे धीरे सूखने लगेंगे और वो ठीक हो जाएगा। तब हिपर सल्फ 6CH ले लिए, फिर वो निकल गया, मावा निकल गया। उसके बाद और इसको नहीं लेना है, आपको लेना है हिपर सल्फ 200 पोटेंसी में, थोड़ा सा हायर पोटेंसी में आपको लेना है। क्यों लेना है? वो अगर आपका डायबिटिक पेशेंट हो तो आपको इजीली सूखेगा नहीं। अगर सूख नहीं रहा है, मतलब आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है, कोई जगह कट जाता है, कुछ हो जाता है, वो जगह सूखता नहीं है, तो सुखाने के लिए सबसे बेस्ट है हिपर सल्फर 200। दिन में 2 ड्रॉप करके 3 बार लेंगे। बस 2 दिन आप अगर पीते हैं तो वो बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आपके हाथ में हिपर सल्फर है 200, ठीक है, उसको आपको जस्ट टंग में 2 बार आपको पी लेना है, धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। 2 दिन तक ही आपको लेना है, उसी में वो जगह भी सूख जाएगा। और साथ में कैलेंडुला जो है वो आपको लगाते रहना। बस कॉटन में लीजिए, पहला 1-2 दिन आप उसको पट्टी करके रखेंगे, उसके बाद उसको हवा में छोड़ देना है। बस जब भी आपको थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है वो जगह सूख रहा है तो थोड़ा सा कैलेंडुला मादा टिंचर लीजिए और वो दे दीजिए। कैलेंडुला मादा टिंचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथी का। कोई जगह आपका इन्फेक्शन हो गया, कट हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ, या फोड़े फुंसी होते हैं, वो जगह में ठीक करना है तो वो जगह मैंने बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन को दूर करना है तो कैलेंडुला लगा के रखना चाहिए, कैलेंडुला मादा टिंचर। तो वो जगह आपका जो इन्फेक्शन हो रहा है वो धीरे धीरे सूखने लगेगा और ठीक हो जाता है। सारी मेडिसिन सबके ऊपर काम नहीं करता है, ज़्यादातर काम कर जाता है। 90% लोगों में काम हो जाएगा, 10% में नहीं होगा। तो अगर बेलेडोना से आपका जो फोड़ा फुंसी ठीक नहीं हो रहा है तब आपको लेना चाहिए मार्कसोल। मार्कसोल 30 पोटेंसी में आपको लेना है। ये आपको अगर मान लीजिए हल्का सा फोड़ा जैसा हुआ है, थोड़ा सा मावा बनता है, बेलेडोना यूज़ करें लेकिन ठीक नहीं हो रहा है तो आपको मार्कसोल तक यूज़ करना है। बस 2 ड्रॉप करके दिन में 3 बार यूज़ करना है। कुछ दिन तक अगर आप यूज़ करते हो तो ये फोड़े फुंसी का जो प्रॉब्लम है वो आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन में बताने वाली हूँ साइलेसिया 200। इसको होम्योपैथी में सर्जन नाइफ भी बोलते हैं। इसका जो मेन काम है, अगर आपका जो मावाद है बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है, पूरा मान लीजिए पीठ में या स्किन में, आपका फेस में पूरा मावाद जैसा पूरा पिंपल्स भर चुका है, पिंपल्स जैसा फोड़ा हो रहा है, तो तब ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि आप कहीं पे जाएंगे तो वो जगह आपको क्या करें ना, कट करना पड़ता है, फिर वहाँ से मावाद पुश करके निकलना पड़ता है। लेकिन ये जो मेडिसिन है साइलेसिया 200, इसको अगर आप सुबह से बस सुबह में एक बार 2 ड्रॉप पिए, फिर शाम को 2 ड्रॉप लिए,
रात तक आपका जो मावत है वो आराम से निकल जाएगा। जब निकलेगा तो आपको अच्छे से वही सेम चीज़ आपको कैलेंडुला मादर टिंचर थोड़ा सा कॉटन में लीजिएगा, फिर वो जगह अच्छे से क्लीन करके फिर थोड़ा सा, फिर भी वो जगह तो होल हो जाएगा, तो वो जगह में फिर से थोड़ा सा कॉटन लेके उसमें फिर से कैलेंडुला मादर टिंचर दे के वो जगह पट्टी कर दीजिए। फिर 5-6 घंटे बाद इसको चेंज कर दीजिए। 1-2 दिन ऐसा करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको जो बॉयल्स है वो बार बार निकलते हैं, फोड़ा फुंसी, मतलब मान लीजिए 10 दिन 15 दिन बाद निकलते रहते हैं, आपने जो मेडिसिन बताया उनमें से कोई एक आपको लेना है, सारी चीजें नहीं लेना है। अगर आपको कुछ दिन बाद ये होता है, 1-2 बार हुआ तो मैंने अब तक जितना मेडिसिन बताया उनमें से जो भी लेंगे उसमें ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको निकलते रहते हैं, मतलब ठीक नहीं होता है, 15 दिन 20 दिन बाद फिर से फुंसी फोड़ा निकलते रहते हैं, तो वो जगह होल बन जाता है, फिर वो जगह और भरता नहीं है, वो जिंदगी भर रह जाता है। तो अगर इस तरह का आपको टेंडेंसी है तो आपको लेना है आर्सेनिक 30 पोटेंसी में आपको लेना है, दिन में 2 ड्रॉप करके 3 बार। तो आपको 1 मंथ तक कंटिन्यू करना, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है, मतलब आपका ब्लड जो है, ब्लड में वो सारी चीजें हैं, आपको ये हमेशा से हो रहा है, आपको जो प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से आपको इसको लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करना है। कभी कभी अगर होता है तो मैंने जो मेडिसिन बताया उनमें से जो भी लेंगे, जैसे जैसा मैंने सिम्टम्स बताया उस हिसाब से लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर निकलते रहते हैं कुछ दिन बाद ही है, ये प्रॉब्लम बच्चों को हो रहा है, बड़े को हो रहा है, तो आपको आर्सेनिक 30 पोटेंसी में लेना है, 2 ड्रॉप करके दिन में 3 बार 1 मंथ तक कंटिन्यू करेंगे तो आपको जो ये फोड़े फुंसी बनने का जो टेंडेंसी है वो ठीक हो जाएगा। साथ में मैं एक आपको ब्लड प्यूरीफायर लेने के लिए बोलूँगी, क्योंकि ब्लड प्यूरीफायर लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका जो खून है वो गंदा हो चुका है, इसी की वजह से बार बार फोड़े फुंसी पिंपल्स ये सारी चीज़ें होते रहते हैं। ये है ब्लड प्यूरीफायर, और इसको आपको दिन में 3 बार यूज़ करना है, 15 ड्रॉप करके। 10 से 15 ड्रॉप आप हाफ कप पानी लीजिए और उसके साथ 10 से 15 ड्रॉप 860 को ऐड कीजिए। दिन में 3 बार लेना है, सुबह में एक बार 10 से 15 ड्रॉप, फिर दोपहर को 10 से 15 ड्रॉप्स और रात को। इस तरह से 3 बार आपको यूज़ करना है, और इसको भी 3 से 4 महीने तक अगर कंटिन्यू करेंगे तो आप देखिएगा आपका स्किन ग्लो करने लगेगा। फोड़े फुंसी जो आपको होने की टेंडेंसी है, आपका ब्लड बिल्कुल प्यूरीफाई हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपका ठीक हो जाएगा। देखिए कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ करने से अगर आप परेशान हो गए हो, किसी भी तरह से कुछ भी यूज़ कर रहे हो लेकिन पिंपल्स ठीक नहीं हो रहा है, ठीक तो हो रहा है जैसा जैसे मैंने बताया, आप अगर फॉलो करते हो, सीटाफिल क्लींजर हो गया, एपिड्यूरो जेल हो गया, लेकिन वो जगह तो ठीक हो गया, फिर दूसरे जगह से अगर पिंपल्स निकल रहा है या फिर फोड़े फुंसी एक जगह में ठीक हो गया दूसरी जगह में निकल रहा है, तो क्या हो रहा है ना, आपका स्किन पूरा डैमेज हो रहा है, जो वो जगह में जो होल बन रहा है वो तो सही नहीं होगा। तो इसलिए इसको आपको जड़ से खत्म करना है। तो ब्लड प्यूरीफायर 3 से 4 महीने तक आपको कंटिन्यू करना है, तो बिल्कुल आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैलेंडुला मदर टिंचर जो है वो कोई भी कटा हुआ जगह या फिर फोड़ी फुंसी होता है तो कॉटन में लेके वो जगह अच्छे से क्लीन करना है। कैलेंडुला को जस्ट कॉटन से लेके लगा के रख दिए, फिर छोड़ देना है, वो अपने से धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। जैसा जैसा मैंने बताया उसी तरह से फॉलो कीजिए। आप लोग कमेंट करते रहते हो ये क्या वो क्या, सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ। इससे बाहर आप गूगल सर्च कर लीजिए, आप कोई भी डॉक्टर के पास जाइए, इससे अच्छा मेडिसिन जो मैंने बताया उससे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। इस तरह का और वीडियो चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अनुष्का, फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।